हेलो गाइज। आज मेरे को सेट में दूसरा दिन है और जो ये हमारा टेप हैंडल लीवर है जो टेप को हैंडल करता है चलता है। देखो ये यहाँ से डैमेज है। जो इसके अंदर एक एरिया होता है जो यहाँ से इसको पकड़ के चलता है। देखो यहाँ से गौर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ जहाँ ये होल है यहाँ से एक लीवर होता है हल्का सा छोटा सा जो इस स्प्रिंग को कंट्रोल करके चलता है, वो डैमेज है। ठीक है, अब हम इसकी जगह अपना ये नया लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग कंट्रोल है इसमें, और ये ठीक इस प्रकार से देखो फ्री नहीं होगा, ये फुल टाइट है। ये देख सकते हैं हम इसे किसी भी साइड कर रहे हैं बट नहीं हो रहा। और ये देख सकते हैं कि ये एकदम फ्री पड़ा है क्योंकि वो टूटा हुआ है। तो हमें इसमें अपना हैंडल लीवर चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, हैंडल लीवर हमारा बैठ चुका है। जो कि देखें ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, वो डैमेज है यहाँ से ये। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। थोड़ा सा हम इस पर ग्रेस अप्लाई करेंगे इसके। इसकी टाइमिंग होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि यदि हमने इसकी टाइमिंग प्रॉपर कर ली तो हम अपने ठीक है कर सकते हैं। अब ये देखो कितना टाइट है। देखो जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं पीछे को साइड तो ये वापस तुरंत वापस आ रहा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक बार प्रेस कर दिया अंदर ही जाके पड़ गया, बस सिर्फ उसमें ये कमी थी। डैमेज हो चुका है वो एरिया। चलिए दोस्तों, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद सेट में लगा के देखूँगा मेरा लोडिंग ऐसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैकेनिज्म हमने बांध दिया है हैंडल लीवर चेंज करने के बावजूद। ठीक है, हमने इसको बांध दिया। अब दोस्तों हमने इसके इंसर्ट मोड पे रखा है फ़िलहाल। देखेंगे कि हमारा लोडर काम करता है कि नहीं। हम इसको पावर देंगे। ये देखो जैसे ही हमने पावर दिया हमारा रिटर्न आया और ये हमारा फंस रहा है। ठीक, पावर यानी कि कहीं अभी हमें ट्रे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट देख सकते हैं इंसर्ट नहीं है। जैसे कि पहले हमारा टेप हो रहा था, इसके कारण जो हमारा हैंडल लीवर टूटा था ऐसे धकेल दिया सीधा अंदर पहुंच गया। अब वो कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, अब यह है कि ये इंसर्ट नहीं कर रहा है।
हमने इसको रेड बत्ती पर रखा है। जैसे हम कैसेट देंगे तो हमारा एक बार सिस्टम ऑन होना चाहिए। देखो सिस्टम तो ऑन हुआ हमारा, यानी कि कैसेट तो लिया बट डज नॉट वर्किंग, हमारा लोडिंग वर्किंग नहीं है। तो चलिए एक बार हमें फिर से इसके मदरबोर्ड के वोल्टेज मेजरमेंट करने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा शायद हमारा लोडिंग ऐसी फायर तो नहीं हो गया। उठा तो रहा है लेकिन दोस्तों इंसर्ट नहीं कर रहा, जो कि हमारा प्रॉपर इंसर्ट करना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे हमको टेप ऐसे करना था तो सीधा डायरेक्टली इंसर्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, चलिए एक बार हम वोल्टेज चेक करते हैं इसके। और मैकेनिज़्म से तो हम बाहर आ चुके हैं। देखिए जैसे हमने इसको ऑफ किया हमारा रेड लाइट हो गया, आपको रेड नहीं नज़र आएगा, आपको सिर्फ जलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें कैसेट देंगे ना तो ये देख सकते हैं रेड हो रहा है। हम कैसेट इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। ये आप सिर्फ ध्यान रखना, देखो हो गया ग्रीन। तो यानी कि लोडिंग तो हमारा ओके पोजीशन पर आ गया, बट हमारा लोडिंग का जो ड्राई सेक्शन है, मतलब जो हमें मोटर को करंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये लोडिंग की आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, फीडबैक की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं का भी हो सकता है, हम चेक करेंगे। पावर डिस्कनेक्ट कर, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लोडिंग पर यहाँ से हमारे अभी 12 वोल्ट शो कर रहा है दोनों पिनों पर, यानी कि ग्राउंड ऑपरेट नहीं हो रहा है हमारा सिस्टम आईसी से, ग्राउंड हमने पीसीबी से लिया हुआ है। और जैसे ही हम इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये देख सकते हैं हमने इसको इंसर्ट किया, कैसेट जैसे ही हल्का सा इंसर्ट होगा तो हमारा सिर्फ कैपेसिटर हल्का सा रन हो रहा है। ये देख सकते हैं हल्का सा रन है, टर्न, ठीक है, हल्का सा टर्न कर रहा है। चलिए हमें एक बार अपना लोडिंग आईसी चेक करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि अंदर की साइड इसमें लगा हुआ है पीसीबी में। ऐसे मूव नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। उसके बाद ये अनरेगुलेटेड 18 वोल्ट है, AL, ठीक। ये हमारा AE, ओके, अनरेगुलेटेड, ठीक है। रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आइडियल 5, स्विचिंग स्विचिंग स्विचिंग, ठीक है। टीवी वीडियो एंटेसी के लिए है, पिक्चर के लिए है, सीरो टेवेंट फेसिंग के लिए। ये हमारा आइडियल 9 वोल्ट है, ठीक है। और ये भी हमारा आइडियल 9 वोल्ट है। ये हमारा आइडियल 5 वोल्ट है, पिक्चर का जंपर है, ठीक। AL5, और कुछ नहीं।
कहीं ना कहीं वोल्टेज तो हमें ये प्रेजेंट मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारा लोडिंग आईसी का ही पंगा हो सकता है। चलिए ठीक है, हम देरी ना करते, एक बार लोडिंग आईसी निकालते हैं और फिर चेक करेंगे इसका प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लोडिंग आईसी है। ठीक है, आईसी 404। आइए चलो हम एक बार इसको निकालते हैं। निकालने के बावजूद हम इसको दूसरा डालकर इस पर देखेंगे इसका नंबर कौन सा है, ये चेक करेंगे। ये वो आईसी है दोस्तों, इसका नंबर आप देख सकते हैं। और ये लग भी थोड़ा सा हीट सा रहा है, देखो हीटसिंग से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हीट हुआ हो जो इसका हीटसिंग है। ये हमारा यहाँ लगा हुआ था। चलिए अब इसको दूसरा लगाएंगे। देखो दोस्तों, जिस तरह से ये हीट हो रही है, इसमें निशान आ रहा, इस आईसी में कोई निशान नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको लगाएंगे, सोल्डर करेंगे, देखेंगे हमारे वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते हैं लोडिंग के। इजेक्ट में तो बन रहे थे पर इंसर्ट में नहीं बन रहे हैं। ये लोडिंग आईसी हमने देख सकते हैं रिप्लेस कर दी है। ठीक है, ये इनका निकला हुआ है। अब हम इसको ट्राई करेंगे। मैं बोर्ड को कंप्लीट करता हूँ, किसी भी एक बार फिर वापस अपनी जगह पर बांधने के लिए दोस्तों। अब मैं इसको लाइन दूंगा। मैंने इसको लाइन दी, इंडिकेटर आया, साइड इंडिकेटर मेरा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ है या नहीं हुआ। हमने यहाँ से ऑन किया है, पावर ऑन, और ये हमारा कैसेट है। ठीक, तब हम यहाँ से देखेंगे इसको प्रेस करके कैसेट इंसर्ट होगा या नहीं होगा। ये देखो कैसेट इंसर्ट हो गया। ठीक, और लोड भी हो चुका है। ठीक है, हमारा कैसेट इंसर्ट हो गया है और लोड भी हो चुका है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड, देख सकते हैं प्रॉपरली फॉरवर्ड हो रहा है। तो यानी कि दोस्तों लोडिंग आईसी भी हमारी ख़राब थी। देखिए इसमें स्टैंड बाई आईसी ख़राब लग रही। एक जो हमारा ट्रांसफार्मर को 110 यानी कि 110 और 220 कन्वर्ट करता था, वो भी ख़राब निकला। ठीक है, स्टैंड बाई आईसी वो भी ख़राब निकली। और ये कि हैंडल लीवर किसी ने जानबूझ के तोड़ा होगा, किसी ने खोलने की कोशिश की, उससे टूट गया। देखो हमारा ये वर्किंग में आ गया है। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम इसको स्टॉप किया हमने, और यहाँ से करते एक बार प्ले का साइन आया। ठीक है, देख सकते हैं हमारा प्ले भी चल चुका है। अब ये प्ले चल गया है दोस्तों। देखो ये ऑटो ट्रैकिंग कर रहा है, ऑटो ट्रैकिंग इसने क्लियर कर दी। ठीक, अब यहाँ से एक बार फिर हम लेंगे इसको इजेक्ट, स्टॉप, यहाँ से इजेक्ट। हम अपने वायर सही तरीके से प्रॉपर फिट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मैकेनिज़्म, कि हमें एक बार फिर हटके से प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक बार यहाँ से प्रॉपर चेक करना पड़ेगा मैकेनिज्म। अभी भी कहीं ना कुछ बैट तो सही गया है, बैट तो हमारा सही रहा है, कैसेट और टेप। ठीक है, बस इस तरीके से हमें ये इजेक्ट करना चाहिए, बट वो इजेक्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो हमें मिलना चाहिए समथिंग वो नहीं मिल रहा है।
तो अभी हमारा लोडिंग में काम बचा हुआ है, बाकी है, वो हमें एक बार और क्लियर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसकी ट्रे भी देखते हैं हम, कहीं पता लगा ट्रे में भी कहीं कुछ गड़बड़ हो, इसमें ट्रे हम दूसरा लगा के देखेंगे। प्ले का साइन इंडिकेटर आता है, ये ब्लिंक करता है, ये ऑटो ट्रैकिंग का मतलब होता है। चलिए दोस्तों, हम जहाँ से जिस पोजीशन में हम फंसे हुए थे वहाँ से हम रिकवर हो गए। हमारा लोडिंग आई से भी फायर निकला, ख़राब है। ठीक है, एक बार अब इसका ट्रे और चेक करेंगे कि ट्रे का क्या लफड़ा है, क्यों इंसर्ट और इजेक्ट सही नहीं हो रहा। हमने अपना लोडर हट के दोबारा खोल के बांधा है, हमें इसमें कुछ खामियां मिले। इस साइड में ये किसी ने ज़बरदस्ती धकेल रखा था, हमने उसको भी सही किया। अब देखो हम अपना कैसेट इंसर्ट करेंगे, कैसेट इजीली गया हमारा। ठीक है, लोड भी हो चुका है, देखो गाइड को। ठीक, अब हम इसको यहाँ से इजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसका इजेक्ट दबा दिया। ठीक है, देखो हमारा इजेक्ट भी होगा और अपने आप इजेक्ट होना चाहिए अब। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अपने आप कैसेट हमारा इजेक्ट हुआ। ओके, लोडिंग और ये सभी सिस्टम हमारा ओके हो चुका है। अब हमें एक बार इसकी बेल्ट रिवर्स फॉरवर्ड करके चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बेल्ट भी हमारी लूज है। ये देख सकते हैं, ये बेल्ट है, ये मेरी काफ़ी लूज है। ठीक है, बेल्ट देख सकते हैं, देखो ये बेल्ट काफ़ी ढीली है। हम इसको रिप्लेस ही करते हैं सीधा, डायरेक्टली बेल्ट उठाते हैं अपनी। ये बेल्ट देखो हमने चढ़ाई है बिल्कुल एकदम टाइट पोजीशन पर। ठीक है, न्यू रिप्लेस करती है हमने। ठीक, बेल्ट बिल्कुल ओके हो चुका है अब, बेल्ट सेक्शन भी और हमारा ये भी। ठीक है, चलिए हम फिर से अपना इसमें कैसेट इंसर्ट करते हैं। कैसेट गया हमारा ओके, सही सलामत। ठीक, स्विचिंग हो गया, हेड को चला गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रिवाइंड करते हैं इसको। जैसे हमने इसको रिवाइंड किया, देख सकते हैं अब ये प्रॉपर्ली रिवाइंड हो रहा है, रुकेगा नहीं। एक बार कैसेट इंसर्ट करते समय ये ज़रूर चेक कर ले कैसेट प्रॉपर बैठा है नहीं, कई बार हल्का फुल्का ऊपर रह जाता है, वो कैसेट की वजह से भी हो जाता है। फुल एकदम वर्किंग है। टेप हमारा एंड होने वाला है। अब हमारा सेट दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैकेनिज्म, पावर सप्लाई, पीसीबी वगैरह सब कुछ रनिंग कर दिया है बिल्कुल परफेक्टली। आइए आपको इसका अब ये टेस्टिंग कराते हैं हम फाइनल। ठीक, ये हमने कैसेट गया हमारा। ठीक है, ऑटो प्ले हो चुका है और ये ऑटो ट्रैकिंग करेगा, देखो ऑटो ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुके हैं। पिक्चर का शॉट भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
ये पिक्चर का शॉट है। कैमरे का मोड चेंज किया है हमने ताकि स्क्रीन आपको सही से नज़र आए। ये जो ट्रैकिंग दिखा रही है ये 61 में फिक्स है। पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है, ऑडियो क्वालिटी भी एकदम बेस्ट है। अब दोस्तों एक बार आपको यहाँ से फॉरवर्ड चेक कराते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने फॉरवर्ड दबाया। ठीक है, स्क्रीन पर देखो फॉरवर्ड हो रहा है। ये प्ले पर हमारा फॉरवर्ड है, देख सकते हैं प्ले पर फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ से प्ले करते हैं हम इसको, प्ले। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, आइए रिवाइंड भी चेक कराते हैं आपको। यहाँ से रिवाइंड, जैसे हमने रिवाइंड दबाया तो देखो स्क्रीन पर हमारा रिवाइंड चल रहा है। डिस्प्ले में तो शायद कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि इसमें खास कोई डिस्प्ले नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए एक इंडिकेटर दिया है, ये रिपीट के लिए दे रखा है इसने, ये पावर ऑन ऑफ के लिए है। ठीक है, अब ये चेक कर सकते हैं, देखो हमारा रिटर्न भी हो रहा है। हमने किया इसको प्ले। लेकिन अब तक होता यही आया है, जो यमराज को मारता है वही यमराज बनता है। इसलिए यमराज बिरजू को ही बनना चाहिए। जो बहादुर होता है वही यमराज बनता है। 50 साल तक यमराज के लिए खैनी रगड़ता था तो मेरे हाथों की शक्ति चली गई। रिवॉल्वर चलाना भूल गया, क्या मेरा निशाना नहीं लगेगा? आप लोगों ने देखा निशाना
अब हमारा सेट बिल्कुल एकदम परफेक्टली एकदम ओके हो चुका है दोस्तों। ठीक है, प्ले परफॉर्मेंस आपने चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम इसको स्टॉप हो गया। जब स्टॉप होगा तो ये इंडिकेशन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से करते हैं दोबारा दबाएंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। रिजेक्ट के लिए कुछ समय का टाइम लगेगा। कैसेट बिल्कुल ओके आया हमारा, एकदम सही सलामत। यानी कि जो हमारा लोडर का प्रॉब्लम हो रहा था, कभी कैसेट इंसर्ट, कभी उठाने में दिक्कत, काफ़ी मेहनत करवाई इसके लोडर ने भी और इसकी पीसीबी ने भी। मेरा उन टेक्नीशियन भाइयों को से एक अनुरोध है, जो इसका काम नहीं जानते हैं वो कृपया करके इसमें छेड़खानी ना करें, ताकि किसी सेट को बिगाड़े मत। अब इसमें ओरिजिनल फॉल्ट तो शायद पावर सप्लाई का आया था, लेकिन मैकेनिज़्म उन्होंने जानबूझ के बिगाड़ दिया। ठीक है जी, जो हैंडल था, ट्रे हैंडल, वो टूटा हुआ था। लोडिंग आईसी हमारा ख़राब था। स्टैंड बाई आईसी हमारा ख़राब था। 110 रेगुलेटर में एक ट्रांजिस्टर था, वो शॉर्ट था। ठीक है, ये सभी कुछ हमने क्लियर करके आपका जो सेट है ये एकदम कंप्लीट ओके कर दिया है। अब हमारी तरफ से ये सेट बिल्कुल एकदम ओके है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।